क्या निफ्टी की करेक्टिव फॉल का पैटर्न समाप्ति के करीब है? क्या निचले स्तर पर नई शॉर्ट पोजीशन बनाने चाहिए? क्या शॉर्ट पोजीशन को स्टॉप लॉस के द्वारा सही तरीके से ट्रेल करते हुए कंटिन्यू रखनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। ये चैनल वेब एनालिसिस के लिए समर्पित है। दोस्तों, क्या आप अभी भी निफ्टी 50 में शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं? तो रुक जाइए, यह सही समय है अपनी स्ट्रैटेजी बदलने का, क्योंकि निफ्टी की करेक्टिव फॉल अब समाप्ति के करीब है। ऐसे में निचले स्तरों पर नई शॉर्ट पोजीशन बनाने से बचें। इसके बजाय अपने स्टॉप लॉस को सही तरीके से ट्रेल करें और अगले मूव के लिए तैयार रहें। मेरे करंट एनालिसिस के अनुसार निफ्टी ने इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पैटर्न कंफर्मेशन दिखाया है, जो यह बताता है कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू में नीचे का एक करेक्टिव फॉल कंप्लीट कर नेक्स्ट ऊपर की ओर इंटर कर चुका है। तो अब फ्रेश शॉर्ट पोजीशन से बचना चाहिए। अपने ट्रेड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यह जरूरी है अपने इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस लेवल्स को ट्रेल और फॉलो करें। ये लेवल्स आपके इन्वेस्टमेंट को वोलेटाइल मार्केट में प्रोटेक्ट करेंगे और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को और न्यू एनालिसिस के डायनिक मूवमेंट्स को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे 4 जून 2024 को हम लोग का प्राइस वाइज एक करेक्शन कंप्लीट किया था, जो कि 14th वेव में पूरा करके और यहाँ से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे, जिसके दरमियान हम लोग यहाँ पे 15th और ये 16th और यहाँ पे हम लोग का 17th वेव पूरा किया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 17th वेव हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट होता है और उसका यहाँ पे हम लोग देखे थे कि पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा था कि हम लोग का यहाँ पे एक इम्पल्स वेव पूरा करके जो कि 17th वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया और उसका यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट किया कि 17th वेव हम लोग का पूरा हो चुका और करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका था, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देखे थे कि 17th वेव के बाद नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा करके और पुनः यहाँ पे हम लोग का एक छोटा सा पैटर्न कंफर्म किया था और उसका पुनः हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुके थे। और इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 17th वेव जो कि 27 सितंबर 2024 को पूरा करके नीचे की ओर कंटिन्यू किया था, कि जब हम लोग का एक यहाँ पे करेक्टिव सी वेव पूरा करके ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था, तब यहाँ पे हम लोग का रफली 21 डेज का टाइम बीत चुका था, जो कि एक वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल पूरा किया था। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं कि 27 सितंबर 2024 से लेकर के 21 नवंबर 2024 तक रफली 35 डेज का टाइम लगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टाइम साइकिल के तहत हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का 21 डेज और नेक्स्ट उसके बाद 34 डेज का टाइम लगता है। और यहाँ पे हम लोग का जो लो बना ये हमारा 21/11/24 को बना, जिसमें कि रफली 35 डेज का टाइम लगा। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म का भी करेक्शन पूरा हो जाने की संभावना है और फिर से या तो करेक्टिव राइज में इंटर होने की संभावना है या फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर होने की संभावना है। जिस भी टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म करेगा उससे बड़े टाइम फ्रेम या तो करेक्टिव राइज में इंटर करेंगे या फिर ऊपर तेजी की ओर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि चूंकि डेली चार्ट में हम लोग का यहाँ पे 17th वेव पूरा करके और यहाँ पे हम लोग का शॉर्ट टर्म का एक करेक्शन पूरा किया। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो करेक्टिव फॉल हुआ है इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का 27 सितंबर 2024 को हम लोग का 17th वेव पूरा करके सबसे छोटे टाइम फ्रेम में इस पॉइंट पे कंफर्म किया था और इसी टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि यहाँ से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना था। एग्जैक्टली हम
हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्शन पूरा किया था, जिसमें कि रफली हम लोग का 25 डेज का टाइम लगा था। और इसके बाद यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म किया था। ये इंडिकेट किया था कि यहाँ से जो फॉल हुआ ये करेक्शन हम लोग का पूरा करके और यहाँ पे हम लोग का ऊपर का बी वेव बना करके पुनः सी वेव के फॉर्म में नीचे इंटर कर चुके थे। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सी वेव के तहत भी हम लोग का रफली 8 डेज का टाइम लग चुका है। और जब हम लोग इस टॉप से जब हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग टाइम देख रहे हैं कि रफली 35 डेज का टाइम लगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टाइम साइकिल में हम लोग का 21 डेज हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म होता है, जबकि शॉर्ट टर्म हम लोग का 21 डेज से 34 या 55 डेज की ओर मूव करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 35 डेज में हम लोग का एक पैटर्न कंप्लीट करके और यहाँ पे सबसे छोटे टाइम फ्रेम का हम लोग का एक पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का जो बी वेव के बाद जब सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किए ये पूरा होने की संभावना है। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बी वेव के बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत नीचे का 1 2 3 4 और 5 वेव यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव सी वेव का फॉर्म पूरा करके और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैटर्न कंफर्मेशन हम लोग का 2 स्टेज में होता है। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जब 2-4 ट्रेल लाइन ब्रेक कर रहा है और फिफ्थ वेव बनने में जितना टाइम लगा उससे कम टाइम में इसको ब्रेक कर दिया। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि सबसे छोटे टाइम फ्रेम का जो कि बी वेव से सी वेव का पैटर्न का फॉर्मेशन रहा, ये भी हम लोग का नीचे पूरा करके ऊपर की ओर पैटर्न कंफर्म करके ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुका। अब हम लोग ये देखें कि इससे बड़े टाइम फ्रेम का जिसका कि हम लोग का फोर्थ ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस है 24,500 का, इसका पैटर्न कंफर्म करता है या नहीं करता है। यदि इसका भी पैटर्न कंफर्म करेगा तो हम लोग माने कि यहाँ से जो पूरा करेक्टिव फॉल हुआ था उसके करेक्टिव राइज या राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पैटर्न वाइज क्या है, तो पैटर्न वाइज हम लोग का नीचे का ये बी और सी वे इस पॉइंट पे पूरा होने की संभावना है। और यदि हम लोग टाइम साइकिल की बात करें तो टाइम साइकिल में के तहत भी हम लोग ये कह सकते हैं कि 27 सितंबर 2024 से जब करेक्टिव फॉल में इंटर किया था, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 21/11/2024 को एक टाइम बैच पूरा करके जिसमें कि रफली हम लोग का 35 डेज का टाइम लगा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 35 डेज जो कि 34 डेज के टाइम साइकिल के बराबर है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का करेक्शन पूरा करके हो सकता है कि फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अभी सिर्फ हम लोग ये कह सकते हैं कि इस छोटे टाइम फ्रेम का जो कि पिछले 8 दिनों से करेक्टिव फॉल होता है, इस छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म किया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इस फॉल का करेक्टिव राइज या ऊपर की ओर कंटिन्यू हो चुका है। अब हम लोग यदि स्टॉप लॉस की बात करें तो जैसा कि आप लोग देखे थे कि जब हम लोग यहाँ से नीचे की ओर कंटिन्यू किए थे तो सबसे पहले हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस था 26,200 का। उसका नेक्स्ट वीक में हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस था 25,900 का। और उसका सेकंड वीक के बाद हम लोग का सेकंड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस हो गया 25,500 का। अब पिछले 3-4 सप्ताह पहले से हम लोग का थर्ड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस था 25,000 का, जबकि पिछले वीक हम लोग का फोर्थ ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस हो गया 24,550 का। तो वेरी शॉर्ट टर्म का यदि आप शॉर्ट पोजिशन बनाए हुए हैं तो उसके लिए जो हम लोग का फोर्थ ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस है 24,550 का, इसी को फॉलो करेंगे। यदि इसका भी पैटर्न कंफर्म कर लेता है तो हम लोग ये माने हैं कि पूरा यहाँ से जो फॉल हुआ था ये करेक्शन पूरा करके या तो करेक्टिव राइज में ऊपर इंटर करेगा या फिर से तेजी ऊपर स्टार्ट होने की संभावना है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म या फिर वीकली पॉइंट ऑफ से दोनों ही टाइम फ्रेम में किसी भी टाइम फ्रेम का बहुत एग्रेसिव होकर के शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाएंगे। यदि शॉर्ट किया तो यहाँ पे जो कुछ ना कुछ पार्सली प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाए। पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 24,200 और नीचे का 23,600 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। वीकली पॉइंट ऑफ से हम लोग का फोर्थ ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस है 24,550 का, इसी को फॉलो करेंगे। लेकिन अब हम लोग ये देखेंगे कि चूंकि वीकली पॉइंट ऑफ से हम लोग का अभी भी पैटर्न कंफर्म नहीं किया, उससे छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म किया, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ से हम लोग का चेंज हुआ। तो अब हम लोग ये कर सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे के लिए बात करें तो मंडे ट्यूसडे के लिए इस आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में और देखें कि इंट्राडे मतलब मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है और उसके लिए किस तरीके से हम लोग का आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो अब हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का बी वेव पूरा किया था और उसका नीचे की ओर कंटिन्यू किया था, जिसके तहत नीचे का 1 2 3
4 और फिफ्थ वेव इस पॉइंट पे पूरा करके यहाँ पे देख रहे हैं कि फिफ्थ वेव में जितना टाइम लगा उससे कम टाइम फ्रेम में हमारा इससे ऊपर ब्रेक कर चुका। जैसा कि आप लोग को बेसिक कोर्स में बताया कि पैटर्न कन्फर्मेशन 2 स्टेज में होता है, जिसके तहत फर्स्ट स्टेज में 24 ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना चाहिए। हमारा इस छोटे टाइम फ्रेम का सेकंड पॉइंट ये वाला पॉइंट है, जबकि फोर्थ पॉइंट ये वाला पॉइंट है। 24 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 24 ट्रेंड लाइन को हम लोग का कम टाइम में ब्रेक कर दिया और इसका फिफ्थ वेव में जो टाइम लगा है, जिसके तहत हम लोग इस पॉइंट पे हम लोग का फिफ्थ वेव पूरा किया और इसका जब ऊपर की ओर कंफर्म किया तो सेकंड स्टेज के तहत भी हम लोग का इससे ऊपर जा चुका है। ये इंडिकेट कर रहा है कि पैटर्न कन्फर्मेशन का जो दोनों स्टेज है, दोनों स्टेज फुलफिल कर चुका। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बी वेव के बाद जो सी वेव का फॉर्मेशन हुआ ये पूरा हो चुका और उसके बाद हम लोग पुनः ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे के रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 24,000 और नीचे का 23,600 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। मंडे ट्यूसडे के लिए जो लोअर स्टॉप लॉस होगा ये वाला पॉइंट होगा जो कि 23,300 का है। तो इसी लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे के लिए अभी रेंज बाउंड में ऊपर रहने की संभावना है, जबकि वीकली पॉइंट से हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस है जो कि फोर्थ ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस है 24,500 का। जब तक कि इसका पैटर्न कंफर्म नहीं करता वीकली पॉइंट से अभी छोटे से रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि इंटरडे की बात करें तो इंटरडे में जब भी डिक्लाइन पे नीचे आता है बाई करें, ऊपर के लिए ऊपर प्रॉफिट बुक करें और लोअर स्टॉप लॉस 23,300 के लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वीकली पॉइंटों की बात करें तो वीकली पॉइंटों से हम लोग ऊपर रहने की संभावना है। तो हम लोग इसमें छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करें। यदि ऊपर जाता है तो ऊपर के लिए ऊपर यदि शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस 24,550 को फॉलो करें। नीचे डिक्लाइन पे यदि बाई करते हैं तो नीचे का स्टॉप लॉस रखें 23,300 का। इसी दोनों लोअर स्टॉप लॉस और अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ से जो 27 सितंबर 2024 से जो नीचे कंटिन्यू किया तो यहाँ पे हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का नीचे करेक्शन पूरा होने की संभावना है। अब हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का अपर स्टॉप लॉस ब्रेक करता है या नहीं करता है। अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म जो 27 सितंबर 2024 से नीचे कंटिन्यू किया था तो यहाँ से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का करेक्शन पूरा करके फिर से करेक्टिव राइज में इंटर करने की संभावना है। वीकली पॉइंटों की बात करें तो वीकली पॉइंटों से भी हम लोग का अभी छोटे से रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। तो फोर्थ ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस 24,550 और इंटरडे का 23,300 इसी दोनों लोअर स्टॉप लॉस और अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे। मंडे ट्यूसडे की बात करें तो मंडे ट्यूसडे में डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लिए प्रॉफिट बुक करें और लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से जो भी लोग जिस टाइम फ्रेम का ट्रेड करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली उसी टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।